बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। आज फार्म पे आना हुआ है जी, तो एक एनिमल जो है वो अबॉर्ट कर रहा है, कुछ साथे को माँ का बच्चा फेंक रहा है जी। और यहाँ पर जब केस हमारे सामने आया है तो जानवर के अंदर रस्सी जो है वो डाली जा चुकी है, लेकिन खींचने के बावजूद जो है बच्चा बाहर नहीं निकला। अब मैंने इस केस को टेक ओवर किया है जी, और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रस्सी कहाँ पे डाली है और ये बच्चा जो है ये क्यों नहीं निकल रहा। ठीक है जी। अमूमी तौर पे जब रस्सी डाली जाती है भाईजान, तो आपने देखना होता है कि आपने रस्सी को किस जगह पे डाला है, अगली टांग है, पिछली टांग है। तो ये जो है जी अपना हमारे जो जूनियर डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कोशिश की है बच्चे की टांग को रस्सी डालने की। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला बन गया है, जो रस्सी है वो गलत जगह पे डल गई है और इसको आइडेंटिफाई करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी डॉक्टर साहब से भी बात हुई है और ये पता लगा है कि दो टांगें जो हैं बच्चे की आगे ही पड़ी हुई थी, तो दोनों टांगों को डॉक्टर साहब ने जो है वो इकट्ठा रस्सा जो है वो डाल दी है। तो अब ये चेक करने के बाद ये आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है कि ये जो टांग है एक अगली है और एक पिछली है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप जानवर को बच्चा निकालने से पहले जब आप उसको टांगों को रस्सी डालते हैं तो पहले ये चेक कर लें कि क्या ये दोनों की दोनों टांगें क्या ये वाकई ही अगली हैं, क्या ये एक अगली और एक पिछली तो नहीं, क्या ये दोनों पिछली हैं। तो यहाँ पे दोनों टांगें जो हैं वो उनको रस्सा डाला गया है और क्योंकि दोनों इकट्ठी पड़ी थी तो दोनों टांगों को एक ही रस्से से इकट्ठा जो है वो बांध दिया गया है। अब इस रस्से को चूँकि ये खींचते रहे हैं उससे ये रस्सी बहुत टाइट हो चुकी है। तो अब ये रस्सी लूज़ तो नहीं होगी, लेकिन हमने अब ये रस्सी काट रही हैं। जब तक काटेंगे नहीं तो वो टांगें आपस में अलहदा नहीं होंगी, तो जब तक अलहदा नहीं होंगी तब तक बच्चा जो है वो बाहर नहीं आएगा। अब ये डॉक्टर वकास साहब की हेल्प मैं लूँगा कि छुरी की मदद से जो है ये रस्सी जो है इसको काटा जाए। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं जी। तो ये मामला हो जाते हैं जी। शुरू में जब हमने भी डेयरी में काम शुरू किया था जी, तो हमें याद है कि मामला हो जाया करते थे। तो जो परफेक्शन है वो सारी ज़िंदगी आप काम करते रहें, आप हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और इसी तरह जो है ज़िंदगी का जो सर्कल है वो चलता है। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब पूछते हैं कि जी AI जो है वो करना सिखा दें वीडियो पे, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई ये चीज़ें करने से आती हैं। तो ये अभी आपके सामने जब तक आप बाजू, मैं अपने डॉक्टर साहबान से मुखातब हूँ, जब तक बाजू अंदर नहीं लेके जाएंगे, जब तक आप देखेंगे नहीं अंदर माहौल क्या है, तब तक मैं यहाँ पे जितना मर्ज़ी समझाता रहूँ आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। अब ये डॉक्टर साहब जो हैं ये छुरी की मदद से रस्सी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। जब रस्सी कट जाएगी तो दोनों टांगें आपस में अलहदा हो जाएंगी और फिर हमारी कोशिश होगी कि टांगों को अलहदा करने के बाद जो है हम उससे जो है ना जी पिछली टांग को पीछे फेंकें और दूसरी टांग को तलाश करके लाएं। अब देखिएगा जैसे ही इंशाल्लाह ये दोनों टांगें अगली मिल जाएंगी तो बच्चा जो है ये बिल्कुल बड़े ही स्मूथ तरीके से अल्लाह के फजल से जो है आपके सामने बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखें कि डिस्टोकिया जो है ना जी, डिस्टोकिया कहते हैं डिफ़िकल्ट बर्थ को। तो डिफ़िकल्ट बर्थ में ये अगर बच्चा फंस जाए तो याद रखिएगा यहाँ पे जो डॉक्टर है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने अपने आप को थकाना नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर थक गया तो फिर काम कौन करेगा। ठीक है जी। तो डॉक्टर का काम है अंदर बच्चे जाने के अंदर मामलात को डील करना, मामलात को सेटल करना, बच्चे को सीधा करना, सही जगह पर रस्सा डालना, और जो जितने भी अहबाब बाहर मौजूद हैं उनका काम है डॉक्टर को फैसिलिटेट करना। शुरू में जब नया बंदा काम सीखता है ना जी, हमें भी याद है कि हम बच्चा निकालने के शौक़ में ख़ुद ज़ोर लगाने बैठ जाया करते थे और ख़ुद भी थक जाया करते थे। लेकिन ये चीज़ें जब आप टाइम के साथ सीखते हैं
तो मैं अब ये तमाम अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई आपने ज़ोर नहीं लगाना, आपने अपनी जितनी भी एफ़र्ट लगानी है, जो भी आपने कोशिश करनी है वो आपने माँ के पेट के अंदर करनी है, तो वही ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है आप थक जाएंगे, आप थक गए तो फिर बच्चा कौन निकलेगा। मेरा वही जो है सवाल है जी, जवाब इसका भी अब आप लोग सोचिएगा। तो ये जी कुछ कोशिश करने के बाद दोनों टांगे हैं उनको आपस में छुरी के मदद से जो है वो अलहदा कर दिया गया है जी। अब आपके सामने ये बच्चा आपके सामने निकालते हैं जी, दुआ कीजिएगा जी। थोड़ी रहेगी यार, थोड़ी रहेगी। ये काट होगी तो रस्सी ये काट होगी तो खुलनी चाहिए रस्सी। या इनू खोल ले इथों, ठीक है वो बंदा है जेड़ा इथों कस के इनू बाहर कर दे, इनू खोल ले अरे इथों कर ਉਹ ਵੰਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਓ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब आगे इधर आए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने आइडेंटिफाई करना है अगली टांग कौन सी पिछली कौन सी है। जो पिछली है उसको मैंने पीछे भेजना है, अगली को रस्सी डालनी है, यही काम है सारा। आ जाएगा ये जो टांग है ये अगली है, इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। रस्सा दो यार, इनको तो सिक्योर करिए ना, रस्सा दो कर दे। ये अबॉर्शन का केस है जी, तो एनक सेट नहीं होंगी यार, की करिए ले आओ ले आओ ले आओ इधर ले आओ। जी अगली टांग को रस्सा डालिए, तेल दो यार। और डॉक्टर साहब कैमरा मैन इधर होना चाहिए, कैमरा मैन क्या कर रहा है यहाँ पे? लोग फिर कहते हैं कैमरा मैन थोड़ा सही काम नहीं करता है जी। अच्छा अब ये काम है, दूसरी टांग जो पिछली आई थी वो पीछे फेंकनी है और जो अगली दूसरी टांग है वो तलाश करनी है। है ना होर दो है होर दो ये दूसरी टांग अगली आ गई और बच्चा सीधा हो चुका, खींच लो यार। ठीक हो गया जनाब, इतना सा काम था ये। और ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह जो है अबॉर्शन जो है ये बच्चा निकाल लिया। कि याद रखिएगा कि जब भी डिस्टोकिया या डिफ़िकल्ट काविंग का मसला आपको बनेगा तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बच्चे की पोजीशन क्या है। अमूमी तौर पे जब भेड़ बकरियों के अंदर डिस्टोकिया या मुश्किल वलादत का केस आता है ना, तो भेड़ बकरियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जब बच्चा निकाला जाता है तो क्योंकि उनमें बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है, 1 2 3 4 भी हो जाते हैं,
बाद का जब बच्चे फंसते हैं तो दो बच्चे इकट्ठे मौजूद होते हैं, बच्चेदानी में एक की टांग आ गई, दूसरे की भी टांग आ गई, आपने दोनों को रस्सी डाली, जब आप खींचते हो बच्चा बाहर नहीं आता। तो याद रखिए कि जब तक आप बच्चे की दोनों टांगों को रस्सी नहीं डालेंगे, और वो भी तरतीब के साथ, बच्चे की अगली टांगों को दोनों को रस्सी हो या बच्चे की पिछली दोनों टांगों को रस्सी हो, तो बच्चा आराम से इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से बाल बात हो जाता है, एक पिछली टांग आ गई और एक अगली टांग आ गई और आपने खींचना शुरू कर दिया, तो जितना मर्जी जोर लगा लें, तो ये बंदे जो खड़े हैं यहाँ पे जोर लगा लगा ये थक चुके थे, तो बच्चा जो है वो डिलीवर नहीं होगा, जोर भी लगता जाएगा, जानवर भी परेशान होगा। अभी माशाल्लाह रिलैक्स हो गई है, पहले बेचारी जोर लगा लगा के थक चुकी थी। 7 माह की अबॉर्शन है। अमूमी तौर पे अबॉर्शन में बच्चा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन बात सिर्फ वही है, अलाइनमेंट आपकी ठीक होनी चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि अगर 4 फुट या 5 फुट की जो गली है, 5 फुट की, तो कार सीधी तो उसमें जा सकती है, लेकिन 5 फुट की गली में अगर आप कार को इस तरह टेढ़ी करके लेके जाएंगे तो वो नहीं जाएगी, क्योंकि जगह थोड़ी होती है। तो बच्चेदानी से जब ये सर्विक्स में आता है तो वहाँ पे जगह इस तरह से डिज़ाइन है कुदरत की तरफ से कि बच्चा सिर्फ सीधा ही आ सकता है। सीधे से मुराद या अगली 2 टांगे या पिछली 2 टांगे। अगर आप एक अगली टांग और एक पिछली टांग खींचोगे तो जितना मर्जी जोर लगा लो ये नहीं आएगा। एक अक्लमंदी यहाँ पर की है इन लोगों ने कि अन्नेवाज़ जोर नहीं लगाया। अगर ये ज़्यादा जोर लगाते, अन्नेवाज़ जोर लगाते, तो बाद औक़ात बच्चे की जो टांगे हैं, छोटा बच्चा है, अबॉर्टेड फीटस है, ये यहाँ पे टूट भी जाती होती हैं। तो ये जो है अक्लमंदी का मुजाहरा की है। तो आइडेंटिफिकेशन, हम कहते हैं डिस्टोकिया में 2 ही चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, मुश्किल विलादत है, बच्चा निकालना चाहते हैं, 2 काम कर लें, बस 2 काम सीख लें। पहला काम, बच्चेदानी के अंदर बच्चे की पोजीशन क्या है ये समझ लें। नंबर 2, आप बच्चे को रोप डालने के, रस्सी डालने के काबिल हो जाएं, उसके सर को, उसके पाँव को, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह मुश्किल से मुश्किल डिस्टोकिया ये आप ऐसे ही कर देंगे, आप इस तरह ही निकाल देंगे अल्लाह के हुक्म से, जैसे आपने आटे से बाल निकाला जाता है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बाकी ये चीज़ें वक्त के साथ साथ तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से आती हैं। पहले दिन जब हम बच्चा निकाला था मैंने, तो हम भी फंस जाया करते थे, मुश्किल का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ साथ कर के आपको जो है वो आती हैं, आपको सीखना पड़ता है। तो ये भी जिसका पूरा एनालिसिस किया तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ये छोटा बच्चा था। बड़ा बच्चा होता तो फिर यहाँ पर ज़्यादा ट्रबल होनी थी, क्योंकि बड़े बच्चे का साइज़ ज़्यादा होता है, वो 35 किलो का है, 40 किलो का है। ये जो अबॉर्टेड फीटस है ये 10 किलो का भी नहीं है। तो 10 किलो को यहाँ से निकालना मुश्किल होगा या 35 किलो को यहाँ से निकालना मुश्किल होगा, आप समझदार हैं। तो ये बात जो है समझिएगा। यहाँ पर मैंने जो पिछली टांग गलती से आगे आ गई थी उसको पीछे नहीं धकेला, क्योंकि बच्चा ही छोटा सा है। अगर बच्चा 35 किलो का होता तो फिर मुझे टांग को पीछे धकेलना पड़ना था, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती। तो ये आज का जो हमारा सेशन है, इसके 2 ही सबक हैं। नंबर 1, पोजीशन, प्रेजेंटेशन, पोस्चर पता होना चाहिए बच्चा अंदर किस हालत में मौजूद है। सर ऊपर को है, नीचे को है, राइट है, लेफ्ट है, टांग आगे कौन सी है, अगली है, पिछली है। और दूसरे नंबर पे सही जगह पे रस्सी डालना। आप देखेंगे इंशाल्लाह बच्चा आपका बाहर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।